संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बड़ा एक्शन। राहुल गांधी के बयान के कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के हिंदू के धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटाया गया है। साथ ही सत्ता पक्ष के हिंदू ना होने वाले दावे को भी हटाया गया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में जहां अग्निवीर योजना को पीएम मोदी से जोड़ा, उस हिस्से को भी संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के संविधान की झूठी दुहाई देने वाले बयान को भी हटा दिया गया है। साथ ही बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप वाले बयान को भी हटाया गया। संसद में राहुल गांधी ने सभी धर्म में अभय मुद्रा वाले बयान पर धर्मगुरुओं ने जताई नाराजगी। अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि अभय मुद्रा का जिक्र इस्लाम के किसी पवित्र ग्रंथ या फिर संतों की बात नहीं है। हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि किसी भी प्रतीक को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना सही नहीं है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक किस आस्था का हिस्सा हैं। ऑल इंडिया सूफी सजादिशिन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी तरह की मुद्रा है। पटना साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष जगजोत सिंह ने राहुल गांधी से जताई नाराजगी। कहा कि उन्होंने सदन के सामने गलत और अधूरी जानकारी रखी है, उन्हें पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जगजोत सिंह ने कहा कि राहुल ने हिंसा पर अच्छी बात की, लेकिन शायद उन्हें 1984 में सिखों के साथ हुई हिंसा की जानकारी नहीं है। उन्हें हिंसा के शिकार परिवार से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राहुल के बयान को बताया गलत। हिंदू हिंसा नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की नीट का मुद्दा भी उठाया गया। कहा कि प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियल एग्जाम में बदला, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए। किसान आंदोलन और एमएसपी के मुद्दे पर संसद में हंगामा। राहुल गांधी के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले, एमएसपी पर झूठ बोल रहे हैं नेता विपक्ष। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर बोले अखिलेश यादव, अग्निवीर, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम है। सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। किसानों पर हुए राहुल गांधी के बयान पर अकाली दल सहमत। हरसिमरत कौर बोली, उन्होंने जो कहा सही कहा। मेरा भाई कभी हिंदुओं के अपमान नहीं कर सकता है, राहुल गांधी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, राहुल को झूठे बयान की आदत है, राहुल ने जनादेश को स्वीकार नहीं किया। लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर दे सकते हैं पलटवार। एनडीए संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। दोनों सदनों के सांसद रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बुधवार को सरकार लाएगी पूर्ण बजट। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार। पंकजा मुंडे का नाम शामिल। 12 जुलाई को वोटिंग। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा। प्रज्ञा राजीव सातव को बनाया गया कैंडिडेट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। 21 महीने बाद अपना साफा उतारेंगे। सम्राट चौधरी 3 जुलाई को राम मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना साफा खोलेंगे। भगवान राम के चरणों में करेंगे अर्पित। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का प्रण लेते हुए बांधा था साफा। राजनीतिक हालात बदलने के बाद उतार रहे हैं साफा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज जाएंगे चोपड़ा। पीड़ित लड़की से करेंगे मुलाकात। चोपड़ा में बीच सड़क पर लड़की की पिटाई पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी। तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी दिया। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर मानहानि के केस में राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया है आदेश। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है अर्जी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को टीएमसी सांसद साकेत गोखले देंगे 50 लाख का हर्जाना। मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश। टीएमसी सांसद को 8 हफ्ते के भीतर आदेश का करना होगा पालन। साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी पर लगाया था स्विट्जरलैंड में आय से अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप। थाने में अचानक चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे पर कार और कैंटर के बीच टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। यूपी के जौनपुर में 1 लाख का इनामी चवन्नी सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ। एसटीएफ ने AK-47 और पिस्टल भी बरामद की। बिहार के छपरा में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमिका का प्राइवेट पार्ट काटा। मंडोरा नगर परिषद के वार्ड 12 का पार्षद है घायल प्रेमी। करनाल के ताड़ावड़ी में रेलवे ट्रैक पर हादसा। करीब 7 से 8 कंटेनर रेलवे ट्रैक पर बिखरे। दिल्ली चंडीगढ़ के दोनों रूटों पर ट्रेन परिचालन बाधित की गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में से 2 से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। रेड अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की आशंका। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में हुई लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई इलाकों में हुआ जलभराव। असम के गोलाघाट में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। कोस्टल इलाके गोलाघाट में खुटमई में पानी भरा। पानी के तेज बहाव के चलते हो रहा है भारी कटाव। लोग घरों को छोड़कर अब ऊंचे जगहों पर जाने को मजबूर हैं। असम के गोलाघाट के एसपी ने बाढ़ के चलते दिया आदेश। हर तरफ की गाड़ियों को स्लो स्पीड में चलाने का निर्देश दिया।
असम के मोरीगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जल बढ़ा। आसपास के इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। भारत जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। पेरिस ओलंपिक पदक जीतने के लिए सिंधु जर्मनी में कर रही हैं तैयारी। बोली, तीसरा पदक जीतना आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है।